पूरा कोई आ भी कौन सका या ई की है कि हालत ही पूरा देश न जो है इसे सीख लेने की जरूरत है। 2000 पेड़ जगह पे अभी तक ये गाँव में ही जोड़ा के अंदर लगा चुके हैं। मैं यहाँ कोई कमाने के लिए तो नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं आया। पहले 4 साल हमने कोई अखबारबाजी कौन करी। अगर सही तरीके से तैयार हो गए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कोई कमी आसपास के क्षेत्र में नहीं। हर आदमी को कम से कम 5 पेड़ ऐसे लगाने चाहिए, और न केवल लगाने चाहिए बल्कि उनकी सार संभाल करनी चाहिए। हाथ जोड़ता था, प्लीज हमको जीने दो, क्या कर रहे हो आप, लेकिन वो हमारी किसी की भी नहीं सुनी उन्होंने। ये गांव में मैं पहली बार देखा कि कोई सरपंच साहब की इतनी बढ़ाई कर रहे हो। उनको गाड़ियां भी देते थे तो बता मन लगा पॉकेट मनी जगह मिलती लागत थाना पर चेप दो थे। तो उनने देखा मैं कि ये इतनी 70, 80, 75 साल की उम्र में दोपहर की जलती धूप में मतलब इतना काम कर रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं। तो आपा तो युवा हैं, आपा ने कुछ कार्य करना चाहिए। अब LDC, CET, रीट्स मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। क्या मजबूरी रही होगी उस गमले के पेड़ की जिसे हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा हाँ झुंझुनू के लोटिया गांव में जगह तहसील लागा है सूरजगढ़। और आप भी खड़े हाँ जगह लोटिया गांव की सरकारी जगह ज़मीन है, जगह आप जोड़ो बोला अगर देखना अपने 1% भी है कौन लाग रही हो कि कोई जोड़ो है। लेकिन आज सब बात करा कि 4-5 साल पहले अगर पूरा कोई आ भी कौन सका या ई की है कि हालत ही हर गाँव में बहुत सा अपन इंसान मिल जाएगा जगह पर्यावरण प्रेमी हुई, कुछ पेड़ पौधा लगा हुई। लेकिन ये गाँव का जगह लोग ही जो मिसाल कायम बना करी है पूरा तहसील नहीं पूरे झुंझुनू या फिर बात करें कि पूरा देश न जो है इसे सीख लेने की जरूरत है। लगभग आप बात करें कि 80 बीघा के अंदर ये जोड़ो है और इसके अंदर शुरुआत करी जाना 5 साल पहले से। हमेशा एक बात कही जाए कि उदाहरण जो को देनो है वो बहुत आसान है, लेकिन उदाहरण बननो जो को है वो बहुत कठिन है। तो ये जगह गांव का जगह लोग ही वे उदाहरण बन की दिखाया है, न कि बोल रहे हैं कर की दिखाए थे। मेरे बाएं साइड में देखोगा कि लगभग जगह ही वे 2000 पेड़ जगह पे अभी तक ये गाँव में ही जोड़ा के अंदर लगा चुके हैं। और कठिन कठिन बात करें कि कोरोना के अंदर लोगों ने ऑक्सीजन की वैल्यू को भी बेरो पड़ो कि किस हिसाब से ऑक्सीजन की वैल्यू है और पेड़ा की जगह अपनी ज़िंदगी का कितना सो महत्व है, कितना सब जरूरी ही। ये गाँव जो है पूरा देश के लिए मिसाल है। और आज आप बात करें कि हरियाली अमावस्या का दिन जगह ही आज एक बार फिर से काफ़ी मात्रा के अंदर पेड़ लगाए जा रहे हैं। पूरा गांव हम बात करें कि जितनी संख्या में आदमी ही उतनी ही औरतें भी जिंदगी बढ़ चढ़ के हिस्सों ले रही। पूरा गांव जो है वो आयोडो है, सबसे बातचीत करांगा क्या वाली चीज़ को मोटिवेशन मिलो, कितनी की खुशी हो रही है और दूसरा जगह गाँव का लोग हैं बारन को क्या संदेश है। वीडियो में अंत तक बढ़ा रही हो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो जो आप बात करें कि ज़्यादातर आप गाँव देखा कि बूढ़ा जगह माए थी बे ई काम में लागे रही। युवा पीढ़ी पहली बार में देख रहे हैं कि कोई पर्यावरण के प्रति को काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ की थाने मोटिवेशन क्या मिली और कद इस चीज़ की थी शुरुआत करी? मतलब हमारे गांव में जो पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं वो सदा से ही रहे हैं। हमें देखता आए हैं कि हमारे गांव का जो बुजुर्ग हैं, एक मदन लाल जी जोशी जी नाम का बुजुर्ग हुआ था और एक जानकी देवी दादी जी हैं, वह आपके उम्र के अंतिम पड़ाव में अंतिम 20 वर्ष पेड़ा ने दिया। तो उनने देखा मैं कि ये इतनी 70, 80, 75 साल की उम्र में दोपहर की जलती धूप में मतलब इतना काम कर रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं। तो आपा तो युवा हैं, आपा ने कुछ कार्य करना चाहिए। तो उनसे मैं प्रेरणा लेके पहले मैं उनकी मदद करवाई, बाद में मैं निश्चय करो अपने कोई भी एक बेसिक एरियो लेना है, जैसे 2 बीघा 5 बीघा एक एरियो लेके उन्हें कवर करना है। उन कवर करके उनमें पेड़ लगाना है, उनका चारों ओर अपन तारबंदी जालबंदी करनी है। फिर सिंचाई की व्यवस्था की बात आई तो मतलब कितना पेड़ा की एक साथ सिंचाई हो कौन सके, तो वहाँ लिए मैं सिंचाई करी, ड्रिप से सिंचाई की व्यवस्था करी। पहली और एक सरकारी नलकूप तो उनसे सिंचाई होती है। उनके बाद में हमारे गाँव का कोई भामाशाह हैं, उना राम सिंह ताऊ जी हैं, उनका बहनोई हैं, उना मिलके एक सोलर प्लांट 5 HP को लगवा दियो। तो उनसे सारे कार्यक्रम की सिंचाई हो रही है। तो देख रहे हो 2018 से मैं कार्यक्रम शुरू करो। 18, 19, 20, 21 और 22 ये 5वीं साल ये प्रोग्राम ने शुरू कराया होगा। लगभग तो बीच में एक 2 साल को कोरोना काल भी आया, तो बीच में भी जो काम जो है निरंतर ही चालू रहा। कोरोना काल में निरंतर ये काम चलता रहा, क्योंकि उस टाइम जो बारिश का टाइम था उस टाइम कोरोना पीक पे नहीं था, मार्च अप्रैल में रहता था। तो जो बारिश का मौसम था उसमें हमने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखा। अच्छा, एक चीज़ के लिए मैं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि पेड़ पौधा लगाने की बात करना कि काफ़ी अपन जगह देखा कि लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पेड़ पौधा लगा दिए, बाद में भी सास सवाल गुण करी। लेकिन पूरा मैं देख रही हूँ कि लगभग थेजिता पौधा बताया बिगा लगा कि 90 से 95% जगह पौधा ही आज भी सही अवस्था के अंदर ही और भी चीज़ के लिए बधाई का पात्र हो। के बारे में तान बताऊँ, मतलब मैं 4 वर्ष तक कोई भी अखबारबाजी कौन करी, कोई भी तरीका की भैया आज पेड़ लगाए आज ही फोटो खिंचवा दी। मतलब रिजल्ट दिखा के हमें मतलब ताने बुलाए हैं कि 4 साल का जो पेड़ है वो देख सको बड़ा बड़ा हो रहे हैं काफ़ी। उनमें इतना गहरा पेड़ होगा कि सूर्य की रोशनी उनमें प्रवेश कौन कर सके।
तो हाँ लिया पहले 4 साल हमने कोई अखबारबाजी कौन करी। बहुत ही शानदार से काम कर रहा हो और ये सब चीज़ें ही मैं समाज के अंदर जाने भी चाहिए ताकि लोगों जो का वो संदेश मिले कि अगर एक छोटा सा गांव है बात करें कि सूरजगढ़ तहसील को लोटिया गांव जो है वो गांव में एगो काम उसका है तो अपने गांव में ये सब चीज़ें क्यों उसका है या कुछ और भी लोग अपने साथ मौजूद हैं। तो यहाँ बताओ कि थारो आगे सागर टाबरा ने कितनों के सहयोग रहे है और थारो उरत विशेष अतिथि की जगह आया भी हो तो थान किसों के लाग रहे हो रहे। जैसा कि आपने अभी बताया कि केवल फोटो खिंचाने के लिए पौधे लगाते हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ लगभग 2000 पेड़ इन बच्चों ने लगा रखे हैं। हर पेड़ इतना शानदार खिला हुआ है और आज जो अभियान इन्होंने अभी नए पेड़ भी लगाए हैं उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये बच्चे मेहनत पूरी कर रहे हैं और उसके अनुसार इन पेड़ों के अगर सही तरीके से तैयार हो गए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कोई कमी आसपास के क्षेत्र में नहीं एक माना बताओ कि जहाँ थे कॉलेज का प्रिंसिपल हो तो जहाँ मेरे दस थे बताओगा कि ऑक्सीजन की जगह है पेड़ पौधा की अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी की अहमियत है। ऑक्सीजन जैसा कि अभी कोरोना काल में देखने को मिला, अपन देखते थे कि पेड़ हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन उस कोरोना काल में पता चला कि ऑक्सीजन कितना आ गया। लोग अपने घरों के रेजिडेंस के हिसाब से पेड़ों को कटाई कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान पता चला कि ऑक्सीजन है कहाँ। एक मतलब ऐसे ऐसे यूथ 12-12 साल की 15-15 साल की ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग गए हैं, ट्रेजेडी हुई हैं, लेकिन लोगों को तब जाके इस चीज़ का आभास हुआ कि ऑक्सीजन वास्तव में कम है। उसको देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हर आदमी को कम से कम 5 पेड़ ऐसे लगाने चाहिए और न केवल लगाने चाहिए बल्कि उनकी सार संभाल करनी चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बर्ड, पीपल, नीम, बड़ी साइज़ के पेड़ ये लोग लगा रहे हैं और उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाला टाइम अगर इनकी प्रेरणा से और लोग भी लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता ऑक्सीजन की दोबारा कोई कमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि पेड़ पौधा लगाना सिर्फ अपना फर्ज खत्म करने जा है बल्कि सार संभाल करनी बहुत जरूरी है। तो अब बताओ कि थारे गांव का जगह टाबर ही बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं तो थाना ये सब देख के कितनों के बढ़िया लग रहे हैं कि युवा पीढ़ी यो काम करने लग जा तो यो काम जो सक्सेसफुल बिल्कुल हो के रहेगा। सबसे पहले यहाँ जो कार्यक्रम था कल्पना नहीं थी उसमें कि ऐसा काम हो जाएगा, वास्तव में कल्पना नहीं थी। अभी जो चर्चा हो रही थी श्री मदन लाल जी जोशी मेरे पिताजी, उनकी मेरे को शिकायत मिलती थी बहुत कि आप उन्होंने ये कर दिया, आज उन्होंने ये कर दिया, उससे मुकाबला कर लिया, उससे मुकाबला कर लिया, आज उससे झगड़ा कर लिया पौधा लगाने के लिए और इसकी स्वच्छता के लिए। वो यहाँ पर कोई भी भेड़ बकरी आदि चराने के लिए आते थे, वो कहते थे पेड़ खा जाएंगे, यहाँ नहीं आने दूंगा। कोई भी गंदगी के लिए यहाँ आते थे कि भाई यहाँ नहीं, अपने घर व्यवस्था करो। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भाई हमारा वातावरण शुद्ध हो, तो गंदगी के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। तो इस अभियान में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। मेरे को भी बड़ा उसमें संघर्ष में मेरे को भी आना पड़ा। कई बार मेरे को फ़ोन आ जाता था कि आपके पिताजी ने ये काम कर दिया, ये शिकायत आती थी। मैं उनको भी हाथ जोड़ता था, प्लीज़ हमको जीने दो, क्या कर रहे हो आप। लेकिन वो हमारी किसी की भी नहीं सुनी उन्होंने और वो अपने मगन से लगे रहे। और अब फिर वो जानकी जी लगन लग गई उनको। और फिर जो टीम है, जो वर्तमान की टीम, इसने तो कमाल ही कर दिया जी। और उसमें गांव का सहयोग मिल गया, पूरा गांव साथ हो गया इनके। अब क्योंकि पेड़ जितनी हरियाली, जितनी ऑक्सीजन, जितनी ये देते हैं ना, मोल कहाँ मिलेगी। ऑक्सीजन किराए पर पैसे में बिकती है, बाज़ार में बिकती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल प्लांट हो गया एक। और इस प्लांट से इस गाँव का, आसपास के क्षेत्र का बहुत भला होगा। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, पेड़ पौधों जो है बिना जितना पानी और माटी चाहे बितना भी प्यार भी चाहे है, तो मुझे लगा कि पूरा गाँव वाला को ये प्यार ही है कि ये जो पूरे 60 बीघा के अंदर बात करा के हिसाब से 2000 पेड़ खड़े हैं। अभी सरपंच साहब ने घोषणा की, मैं मेरे वेतन से 50% इसी में लगा दूंगा। अब कितनी बड़ा त्याग है देखो ये। इसी तरह से यहाँ जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, ये जो टीम है, उन्होंने उनको जोड़ रखा है। सभी से उनकी श्रद्धा के अनुसार शायद 100 रुपये महीने के हिसाब से वो उनका परमानेंट है और उसी से कुछ पैसे आ जाता है। बार बार में कई बार इन्होंने सहयोग किया, सरपंच साहब ने बहुत सहयोग किया। यहाँ पर बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लगन है इनके प्रति काम। सरपंच साहब के बारे में मैं से जानना चाहूँगा कि मैं लगभग गाँव जाऊँ तो 99% जगह यह होगा कि सरपंच साहब की कोई बुराई करता मिले ही तो ई गाँव में मैं पहली बार देखा कि कोई सरपंच साहब की इतनी बढ़ाई कर रहे है। यानी इन्होंने कोई बुराई का कोई काम अभी तक हमने देखा ही नहीं कोई। और तभी बहुत अच्छे मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है और आज भी उसी लगन से हर बच्चों के साथ में अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा बताओ कि 80 बीघा के अंदर ही लगभग 2000 पेड़ अभी तक लगा चुके हैं, तो आगे को जो है वो इस समिति के द्वारा आगे को की प्रोग्रेस है, आगे को की प्लान है। अब इनका ये प्लान है कि हम पूरे इस क्षेत्र को, जो शमशान घाट के नाम से या जोड़ी के नाम से है, पूरा हरा भरा कर दें और आने वाले समय में एक लोगों को इससे कुछ प्रेरणा मिले कि देखो वहाँ कैसी अच्छी जगह है। कई जगह जाते हैं, शमशान भूमि में जाते हैं, ऐसी जगह भी जाते हैं, वहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती गर्मी के टाइम में, खास करके शमशान भूमि में। अधिकांश गांव में ऐसी व्यवस्था, कहीं व्यवस्था नहीं है, छाया नहीं है बैठने के लिए। यहाँ जो व्यवस्था है, ये ऐसा लग रहा है कि भविष्य में
5-10 साल के बाद में लोग इनको याद करेंगे और अनुसरण करेंगे कि वो व्यवस्था है वैसी अपने भी यहाँ गाँव में होनी चाहिए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जब हम बात करें कि लगभग बहुत सा गाँव के अंदर में जावा हाँ और लगभग गाँव की हालत रहेगी सब गाँव का जगह लोग है आपका सरपंच की कि उनकी बुराई करता मिले, लेकिन पूरा आप देखिए कि हर गाँव को जो भी कोई सदस्य है गाँव को वो सारी बड़ाई करे। सबसे पहले ये बताओ कि बिको क्या राज है। मैं मेरे सरपंच पद की गरिमा रखते हुए सरपंच पद पे नहीं हूँ, मैं इनके आशीर्वाद से इनके कार्य योजना का सदस्य हूँ। इसी योजना से जुड़ते हुए मैं संपूर्ण काम मेरा पूर्ण रूप से करता हूँ। मेरा एक ही है कहना कि 24/7 24 घंटे कार्य करने में तत्पर रहता हूँ। जो भी ग्रामवासी में मुझे फ़ोन करता है उसी के अनुसार उसकी सोल्यूशन समाधान करता हूँ। ये बताओ कि जाएंगे बहुत ही शानदार काम ये कर रहे हैं पूरा जोड़ा के अंदर। अब हम बात करें कि पेड़ पौधा लगाए जा रहे हैं आपने लिए बढ़िया ही आने वाली जी अपनी पीढ़ी है बी के लिए भी बहुत शानदार चीज़ है। एक अंदर थारों के कितनों के सहयोग रही हो। बच्चों ने पहले अपने हिसाब से इन्होंने अपनी टीम बनाई, फिर इनसे मैं भी जुड़ा, ग्रामवासियों को प्रेरित किया, अच्छी बात थी। और कोरोना काल में हमने सभी ने ये झेला है ऑक्सीजन की कमी, इसको देखते हुए एक हमारा ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं। इसमें हमारा ज़िले में नहीं पूरे राजस्थान में अव्वल हो, ये मेरा सब बताओ कि जाए और भी गाँव के अंदर बहुत सारे सरपंच ही तो बढ़ना तारों के संदेश है प्रेरित करना चाहूँगा, उनको सभी को बताना चाहूँगा। मैं यहाँ कोई कमाने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आया हूँ, और जो समाज में करेगा वही पाएगा, और सबको संदेश देना है। बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब की। और आप बात कर सका कि इससे जो है दूसरा गांव का जगह सरपंच ही बान भी कठिन कठिन सीख लेने की जरूरत है कि हमेशा जनता के साथ रहेगी, जनता की जगह समस्या ही जनता के जगह कोई दिक्कत हो है बिन सुलझाने की बान कोशिश करना चाहिए, न कि वह सरपंच बन के बैठ जा एक बार वोट लेना आ जा और फिर दोबारा जाके वो जनता ने संभाली नहीं। तो ये जगह समिति का सबसे छोटा सदस्य बस आप जान लिया है कि थाने भी जाए और सब लाग रहे हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए, तो बैंक लगाओ या फिर जाए पेड़ पौधा लगाना चौखा लागे नहीं। जो कृष्ण भैया और ये सतीश भाई जी इनके साथ ये जो बोझा लगावा है, मैं घर से भी कही गई है बोझा लगाया, और जो हमारा बड़ा भाई है इनसे हमारा अच्छी शिक्षा मिला और हिसाब से पुण्य को काम है, हिसाब से हम ये बोझा लगाओ। अच्छा एक बात बताओ कि जहाँ एक मैं थाली समिति का मैं नियम ये भी है कि प्रत्येक जो सदस्य है वो 100 रुपया देगो, तो बता मन लगा पॉकेट मनी जगह मिलती लगा थाना पर और चेप दो थे। हाँ, जो मंथली या जो घर से रुपया मिले मैं मेरा जो बेड़ा करूँ वह सारा मैं अड़े ही दे दिया करूँ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जब हम बात करें कि लोटिया गांव का जगह टाबर ही बहुत ही शानदार पे काम कर रहे हैं, और तो थाना ये सब देख के कितनी की खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आने वाली जो अब युवा पीढ़ी है वो इतनी पर्यावरण प्रेमी है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ टाबरा ने जहाँ कई बार जहाँ नॉलेज भी कोने हुआ कि एक पेड़ पौधा को कितनों की फ़ायदो है और कितने सी आप ऑक्सीजन की अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या वैल्यू है। तो बढ़िया बात करें कि बूढ़ा मायता की अपन जरूरत पड़ेगी बाने भाई बताएं कि भाई पीपल को पेड़ अपन पूजना चाहिए भी के पीछे कड़े वो कारण जो साइंस को कारण अपना आज समझ में आ रहे हो कि भाई जो पीपल को पेड़ है वो 24 घंटा ऑक्सीजन वगैरह दे है। तो टाबरा को जोश तो साथ में चाहिए साथ में आप बात करें कि बुजुर्गों की जो आशीर्वाद है उनको जो मार्गदर्शन है वो की कितनी की ज़्यादा जरूरत है टाबरा की बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तो जो मेन जो है ना बच्चों का जो आकर्षण का जो केंद्र रहा इस पर्यावरण के संबंधित, ये पहले रहा ये बाबा पूर्णदास जी का आश्रम। तो ये संत भावी हैं, सेवा भावी संत हैं, ये खुद सेवा करते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से लेकर के ये बच्चे हैं ना उनके सेवा भाव को देख करके लगा लो कि जैसे महाराज जी इतनी सेवा करते तब करें। और कुछ है कि हमारे जो शुरू में जो बुजुर्ग थे मदन लाल जी ने तो बहुत संघर्ष किया इन पेड़ों के लिए, उनके पीछे तो कई भेड़ बकरी जो चराने वाले थे उनको गाड़ियाँ भी देते थे और उनके घरों में भी शिकायत करते थे, लेकिन मदन लाल जी ने उन गाड़ियों की कोई परवाह नहीं की, उनको सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना। उन्होंने घर वालों के गए तो घर वालों ने उनको जब डांटा कि आप ऐसा मत करो, लेकिन मदन लाल जी अपने सुर में लगे रहे। आश्रम में आते थे, बाल्टी लेते पानी की और पौधों में डालते रहते थे। बिल्कुल सही बात है। टाबरा के सागर जो है वो बड़ा को आशीर्वाद भी है, बड़ को मार्गदर्शन भी है, साथ में संता को जो सानिध्य भी है। तो वीडियो देखने के बाद थाने के लगे कि हर गाँव में जो है भाई हिसाब से कोई समिति हो या फिर बात करें कि जैसे आपकी युवा पीढ़ी हो जो कहने पर्यावरण के इतनो प्रेमी भी हुई और इतना पेड़ पौधा लगा के अपने संस्कृति ने बात करें बचा के रखने की कोशिश करी, आगे आने वाली जगह पीढ़ी है भी ने एक अच्छे संदेश भी दी ही। तो ये सब जगह व्यवस्था ये सब जगह पेड़ अपन लगा रहे हैं, हाँ ये हर गाँव के अंदर होना चाहिए। सारी जगह राय हमारे कमेंट से जरूर होगा। वीडियो जो है वो लाइक से जरूर कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर जरूर से कर दीजिए, करने घंटी को निशाना वो दबा दियो ताकि हमारा ऑनलाइन वीडियो हाथ मिल जाए। जल को जुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।